साबुन और अपमर्जक। साबुन साबुन सोडियम व पोटेशियम के उच्च वासी अम्ल होते हैं। ये 12 सी कार्बन से 18 सी कार्बन के दीर्घ श्रृंखला वाले उच्च वसा के लवण होते हैं। इनमें पोटेशियम के साबुन अधिक मृदु होते हैं। साबुन निर्माण प्रक्रिया उच्च वासी लवण प्लस सोडियम हाइड्रॉक्साइड की क्रिया करने पर साबुन प्लस ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। उच्च वसी लवण क्या है? CH2 COOR CH2 COO नहीं CH COOR और CH2 COOR हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला है ये, प्लस 3NaOH को गर्म किया जाता है तो 3RCOO प्लस CH2OH के दो बॉन्ड बनते CH2OH CH2OH। जब उच्च वसा के लवणों को Na और K के जलीय विलयन में के साथ गर्म किया जाता है तब साबुन का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में प्राप्त साबुन को NaCl मिलाकर अलग किया जाता है। पोटेशियम के साबुन नहाने तथा सोडियम के साबुन कपड़े धोने में प्रयोग में लिया जाता है। अच्छे साबुन के गुण। साबुन जैव निम्नीकृत होना चाहिए। दूसरा, साबुन में 10% से अधिक नमी नहीं होना चाहिए। तीसरा, प्रयोग लेते समय साबुन टूटना नहीं चाहिए। चौथा, साबुन में मुक्त अवस्था में क्षार नहीं होना चाहिए। साबुन कठोर जल में कार्य नहीं करता है, क्यों? आंसर है, कठोर जल में Ca और Mg आयन पाए जाते हैं। ये आयन Na और K के आयनों को प्रतिस्थापित कर उच्च वसा के Ca और Mg लवणों का निर्माण करते हैं जो जल में घुलनशील नहीं होते हैं। साबुन के प्रकार। पहला, प्रसाधन साबुन। इस साबुन का निर्माण उच्च गुणवत्ता वाले तेल की सहायता से किया जाता है। इन्हें आकर्षक बनाने के लिए इनमें सुगंधित पदार्थ मिलाए जाते हैं। दूसरा, औषध साबुन। विशेष औषधि गुणों वाले पदार्थों की सहायता से ये साबुन बनाए जाते हैं। तीसरा, पारदर्शी साबुन। ग्लिसरॉल व इथेनॉल की सहायता से ये साबुन बनाए जाते हैं। चौथा, शेविंग साबुन। इनमें ग्लिसरॉल और रोजिन गोंद मिलाया जाता है। ग्लिसरॉल नमी को बनाए रखने में सहायक है तथा रोजिन गोंद ज़्यादा झाग उत्पन्न करता है। अपमर्जक। यह लैटिन शब्द से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है स्वच्छ रखने वाला। अपमर्जक सल्फेट लवण होता है जो कठोर जल में भी कार्य करते हैं। कठोर जल में अपवर्जक सल्फोनेट लवणों का निर्माण करते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। अपमर्जक जैविक रूप से निम्नीकृत नहीं होते हैं जिनकी वजह से प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। इन समस्या से निपटने के लिए लघु श्रृंखला वाले उच्च वसा के लवणों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अपमर्जक के प्रकार। ऋणायनी। इन अपमर्जकों में ऋणावेशित भाग सफाई की क्रिया में भाग लेता है। ये हाइड्रोकार्बन तथा एल्कोहल के सल्फोनेट होते हैं। उपयोग घरेलू कार्यों में, दांतों की सफाई में। धनायनी। इसमें धनावेशित भाग सफाई की क्रिया में भाग लेता है। ये क्लोरीन तथा अमोनिया
के ब्रोमाइड लवण होते हैं। उपयोग केस कंडीशनर के रूप में, जीवाणुनाशक के रूप में। अनायनी, इसमें किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता। उपयोग बर्तन धोने में। साबुन की शोधन सफाई क्रिया। मिसेल क्रिया। साबुन RCOONA जल में मिलकर आयनीकृत होता है। RCOONA को H2 की उपस्थिति पर क्रिया कराई जाती है तो RCOO- प्लस Na प्लस आयन बनता है। R बराबर Hc की एक श्रृंखला है और RCOO दो भागों में विभाजित हो जाता है, जहां R जल विरोधी भाग है तथा COO जल स्नेही भाग है। कपड़ों पर गिरी गंदगी जैसे तेल, चिकना पदार्थ जल में घुलनशील नहीं होते हैं, परंतु ये गंदगी हाइड्रोकार्बन में घुलनशील होता है। ये ऋणावेशित भाग मिसेल प्रक्रिया द्वारा सफाई का कार्य पूरा करते हैं। गंदगी जल विरोधी भाग R में घुलकर इनके ध्रुवीय भाग पर जाकर जल में मिल जाती है। इस प्रकार जब कपड़ों पर साबुन लगाकर उन्हें पानी में डुबोया जाता है तो गंदगी दूर हो जाती। साबुन और अपमर्जक। साबुन ये जैव नवीनीकृत होते हैं। अपमर्जक ये जैव निम्नीकृत नहीं होते हैं। साबुन ये केवल मृदु जल में सफाई का कार्य करते हैं। अपमर्जक मृदु एवं कठोर दोनों पर ये जल में सफाई करती हैं। साबुन अम्लीय माध्यम में प्रभावी नहीं होती और अपमर्जक अम्लीय माध्यम में प्रभावी हैं। और साबुन Na व K के उच्च वसा लवण और अपमर्जक सल्फेट लवण। और साबुन पेट्रोलियम के सह उत्पादक के रूप में प्राप्त और अपमर्जक वानस्पतिक तेल से प्राप्त। साबुन सफाई की क्रिया कम प्रभावी और अपमर्जक सफाई की क्रिया अधिक प्रभावी।